सब में भगवान को देखते थे, सब में भगवान को देखते थे। हम तो ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका निर्वाह कहीं भी संभव न हो, ऐसे व्यक्ति का निर्वाह पूज्य गुरुदेव के चरणों में हो जाता था। अपने ही वो भग जाए, इधर उधर हो जाए तो बात अलग है। महाराज जी कभी किसी को अपने से पृथक नहीं करते थे। अपनी संस्कार से हीन हो जाए, चला जाए, उसकी इच्छा है। महाराज जी का स्वभाव ऐसा था। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं। ये तब संभव है जब किसी में दोष न दिखे, और किसी में दोष न दिखे ये तब होगा जब गुण दोष की दृष्टि मिटे और भगवत दृष्टि आवे, भगवत दृष्टि बने। सब में भगवान है, ये भाव मन में आवे तो वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि 2 ग्रंथ साधकों को पढ़ने योग्य हैं। एक सद्गुरु चरितामृतम, बड़े बड़े महापुरुषों ने विशेष आज्ञा देकर दास को कहा कि आप गुरु महाराज का कुछ चरित्र लिखो, उनके संस्मरण लिखो। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी ने, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने तो विशेष आज्ञा की, भैया ऐसे संत अब मिलना बहुत धरती पर दुर्लभ है। आगे चलकर ऐसे संतों के चरित्र से ही जीवों को प्रेरणा मिलेगी, लोग भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए तुम बहुत लंबे समय तक पास रहे हो, तुम जरूर लिखो। और बोले मैं भी सहयोग करूंगा, लेकिन वे असमय में ठाकुर जी के यहां चले गए। बहुत प्रेरक है सद्गुरु चरितामृतम। गृहस्थ हो या विरक्त हो, इस युग में भी ऐसी साधुता संभव है, ये उनके दिव्य चरित्र से प्रमाणित होता है। कुछ चरित्र तो स्वामी जी ऐसे हैं जो वस्तुतः सामान्य जीवों के बीच में प्रकाश के योग्य ही नहीं थे। उन चरित्रों को नहीं लिखा गया उसमें, ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। क्योंकि लोग यही समझेंगे कि ये बात संभव नहीं है, ये बढ़ा चढ़ाकर लिख दी है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं, जो कुछ कहा गया वो बहुत कम है, उससे भी अनंत गुणित उनका महात्म्य है उनके चरित्र का। और कुछ जिज्ञासुओं के समाधान उन्होंने पत्रों में लिखे, जिसे पूज्य बाबा नवेली शरण जी ने परमार्थ के पत्र पुष्प नाम से संग्रहित करके संकलित करके छपाया। ये 2 पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। एक हमारे पंडित श्री बटोही झा जी ने भी एक संकलन किया है, मलूक प्रवचन सुधा। वो तारीख के अनुसार है हर्ष जी, जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख को 1 पृष्ठ पढ़ लो, ज़्यादा समय नहीं है तो एक अच्छी बात पढ़ लो। इस भाव से उसको 1 वर्ष में उसकी 1-1 पृष्ठ भी पढ़ोगे तो 1 वर्ष में पुस्तक पूरी हो जाएगी। वो भी बहुत अच्छी है। उसकी प्रशंसा हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे प्रवचन से उन्होंने कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें छांट कर लिखी हैं, इसलिए मैं अपनी बड़ाई कैसे करूं। लेकिन वो कहते हैं कि आप इसका भी नाम कभी कभी ले दिया करो, तो हम इसलिए उनकी याद करके ले रहे हैं। वो भी उनकी विशेषता है, बहुत सुंदर संकलन है। स्वामी जी, संत चरित्र और संत की वाणी जितना लाभ साधक जगत को पहुंचाती है, हम समझते उतना लाभ किसी साधन से नहीं होता। इसलिए संतों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। संतों की वाणियां, संतों का जीवन चरित्र बहुत प्रेरणादायी होता। आज स्वामी शुद्धानंद जी ने बताया, उनके श्री गुरुदेव भगवान का जो शरीर था इतना सुकोमल था जैसे छोटे से छोटे बच्चे का शरीर हो। मांसपेशियां थी नहीं, एकदम सुकोमल,
एकदम कमल दल के जैसा, बहुत अतिशय कोमल शरीर। यहां छुओ तो भीतर तक हाथ चला जाए। यहां छवि विराजमान है पूज्य गुरुदेव की पूजन में। आपने पूछा ऐसा कैसे, तो गुरुजी ने कहा कि 4, 5, 6 महीने के बच्चे में काम क्रोध लोभ मोह होता है? नहीं होता। उसका शरीर कैसा होता है? 5, 6 महीने के, 6, 7, 8 महीने के बच्चे का शरीर कैसा होता है? एकदम कोमल होता है, पेशियां नहीं होती हैं। तो गुरुजी ने कहा मैंने अपने संपूर्ण जीवन में काम क्रोध आदि विकार होते क्या हैं इसका अब तक अनुभव ही नहीं किया। आप सोचिए इस युग में कैसा जीवन रहा होगा। और ऐसे भगवत स्वरूप समर्थ सद्गुरु की अंतिम क्षण तक सेवा का सौभाग्य हमारे शुद्धानंद जी को प्राप्त हुआ है। हम तो इसी भाव से इनके ऊपर बहुत अधिक प्रेम करते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली जीव हैं। अब कुछ करना से सद्गुरु भगवान की अंतिम क्षण तक सेवा, यदि ऐसा किसी सत्शिष्य को मिल जाए तो उसका जीवन सफल है। आज नई बात सुनने को मिली। देह में कठोरता, विचारों में कुटिलता विकारों के कारण आती है। इसलिए महापुरुषों का शरीर दिव्य तो होता ही है, सुकोमल भी बहुत होता है उनका शरीर। यह उनकी निर्विकारिता का प्रमाण। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।